विश्वामित्र विचार करते हैं कि इसी बहाने मैं भगवान के दर्शन भी कर लूंगा और दशरथ के पुत्रों को लेके आकर यज्ञ पूर्ण कर लूंगा। और महाराज आज प्रातः प्रातः आए तो राजा दशरथ विश्वामित्र को देखा, आइए गुरुवर, आइए गुरुवर, और आपके आशीर्वाद से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वैसे तो पुत्र थे ही कहां, मगर आप लोग के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। फिर उसके बाद राजा कहते हैं, महाराज क्या कार्य कुछ? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, आप तो राजन जानते हो, मैं रोज प्रातः क्या करता हूं? पूजा। तो महाराज राक्षस विघ्न करते हैं। बोले अच्छा, हाँ मैं चलूं? बोले आपको नहीं, आपके पुत्र मुझे चाहिए। जैसे पुत्रों का नाम लिया, बोले महाराज क्या मांगा है आपने? एक तो चौथे पन में प्राप्त हुए और पुत्र मांग रहे हो। अब पुत्र भी तो छोटे छोटे हैं, नन्हे से, क्या आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे? बोले नहीं, मुझे तो बस राम लक्ष्मण दे दो। और राजा दशरथ कहते हैं, महाराज जल के बिना मछली रह सकती है, संभव है, मगर सच सच कहता हूं ये दशरथ जो है राम के बिना नहीं रह सकता। महाराज सब तु सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनाई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनाई गोसाई। महाराज सब सुख तो मुझे प्राण के समान है, मगर राम सर्वाधिक प्रिय हैं। बोले क्यों? दिन में मुझे 4 बार प्रणाम करता है। महाराज बहुत स्वभाव अच्छा है और इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तब विश्वामित्र को लगा, अरे राजा पुत्र मोह में पुत्रों को देने से इनकार कर रहा है। तो विश्वामित्र कहते, हे राजन, मैं इनका जन्माक्षर देखा है कि मेरे साथ जाने में विवाह इनका होगा। बोले अच्छा? बोले हाँ, तब तो मैं आज ही भेजना चाहता हूं। और मैं भी यही जानता हूं महाराज कि विश्वामित्र विवाह के हेतु लेने के लिए आए थे। उसके बाद महाराज राम लक्ष्मण को दशरथ जी ने आदेश दिया और महाराज कौशल्या माता को पहले नारद जी बता दिए थे। उसके बाद राम लक्ष्मण जाने लगे तो माता कौशल्या गुरुदेव जी से प्रार्थना करती हैं, महाराज इन्हें माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो दुर्बल हो जाएंगे। और उसके बाद जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल दिए, कितने शोभायमान दिख रहे थे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम कमाला। बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम विशाला।
में आए। उसके बाद भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं, महाराज यज्ञ करो, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। और महाराज उसके बाद यज्ञ के आरंभ किया गया और यज्ञ कुंड मनाया गया। जैसे यज्ञ कुंड में आहुति देते विश्वामित्र जी, मगर भगवान के मुख की ओर देखते, ये अग्नि क्या है? भगवान की जिह्वा है। और भगवान की मुखार बिंद की ओर देखने लगे। और महाराज भगवान खड़े होकर चारों द्वार में रक्षा कर रहे हैं यज्ञ की। राक्षस देखकर उनके मन में विस्मृत होता, अरे आज इन विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न न करें। और उसके बाद महाराज श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महाराज भगवान विश्वामित्र की रक्षा की। यज्ञ समय के अनुसार पूर्ण हुआ। होने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। और जब यज्ञ संपन्न होता है तो महाराज जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आती है और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनक की ओर निकल पड़े, उनके घर की ओर। वैसे बीच में एक प्रसंग आया। महाराज एक पत्थर था, भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम इसे स्पर्श करो। तब भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव ये राम जो है पर स्त्री को माता के सम्मान देता है और सीता पर पुरुष को पिता का सम्मान देता है। बोले इसे उद्धार करना पड़ेगा। बोले तो मैं भाई लकड़ी के स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता और सीता पर पुरुष का। तो महाराज कवियों ने कल्पना की, भगवान राम ने स्पर्श नहीं किया। महाराज धूल हवा चरित चरणों से महाराज उड़ा दी और पत्थर पे पड़ी और महाराज पत्थर से सजीव अहिल्या हो गई। जैसे भगवान राम को देखी तो कहती है, श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। महाराज मेरे पति ने जो श्राप दिया था बहुत अच्छा किया था। यदि श्राप ना दिया होता तो आज प्रभु आपके दर्शन में कैसे कर पाती। और उसी बीच उनके पति देव गौतम जी आए। बोले, हे राम मेरे पति का मेरे पत्नी का महाराज उद्धार किए हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो।